पूर्वा 241 चंद्राई महात्मा की योग साधना का निर्देश। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर जाने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आसन पर विराजमान थे। कुछ देर बाद वहां चंद्राई अर्थात इंद्रियाई नाम के एक महात्मा भगवान के पास आए। उन्होंने वहां नियम के अनुसार अपनी योग साधना का अभ्यास किया, वायु के अवरोध कार्यों का अभ्यास किया। उसके बाद वे थोड़ी देर तक भगवान के पास बैठे रहे, फिर वे वहां से चल पड़े। तब भगवान के पास बैठे भक्तजनों ने उनसे पूछा, भगवान ये क्या जानते हैं? इस पर भगवान ने कहा, ये योग साधना के सभी कार्यों को जानते हैं और सदैव संतुष्ट रहते हैं। लीला का हेतु। भगवान ने भक्तजनों को बताया कि साड़ाग्रम से तात्पर्य है योग साधना का कार्य करना। इस योग साधना में योगी पुरुष यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन 8 कार्यों का अभ्यास करता है। अंतिम समाधि की स्थिति में योगी ऊर्ध्वरेत होकर वायु के माध्यम से समाधि की पूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है। इसमें वह सिद्धि को प्राप्त कर अनेक वर्षों तक सुख को प्राप्त करता रहता है। इसकी साधना ही साध्य है। इसके अतिरिक्त उसे देवता के साध्य का कोई भी सुख फल प्राप्त नहीं होता। इसमें प्रारंभ में नेति, रेचक और कुंभक, त्राटक आदि प्रक्रियाओं को वह साधक करता है। शरीर में विद्यमान मूलाधार आदि 6 चक्रों को भेद कर योगी अपनी आत्मा को मस्तिष्क में विद्यमान ब्रह्मरंध्र में समाहित कर लेता है। अष्टांग योग साधना करने वाले योगी का पुनर्जन्म कृतयुग अर्थात सतयुग में होता है, क्योंकि यह योग साधना वेदों के अंतर्गत आती है। इन वेदों के ज्ञान का संबंध माया से है। कृतयुग में माया के आत्मवास्ती धर्म की सत्ता है। इसके माध्यम से योगी पुरुष वज्र ओली आदि 4 ओली सिद्धियों को भी प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसमें प्रमुख रूप से वायु की साधना करनी पड़ती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 241 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 242 राजा को दर्शन की स्वीकृति प्रदान। देवगिरी के राजा महादेव राय के सभी राज प्रमुख किसी न किसी रूप में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के दर्शनार्थ बारी बारी एलोरा में आने लगे थे। भगवान के सौम्य मधुर व्यवहार और ओजस्वी व्यक्तित्व के कारण सारे इलाके में उनकी ख्याति फैल रही थी। एक दिन महादेव राय जब अपने सभा स्थल में आया तो उसने वहां देखा कि प्रमुख व्यक्तियों में से वहां सभा मंडप में कोई भी व्यक्ति विद्यमान नहीं है। उस समय क्रोध के आवेश में उसने पूछा, हमारे मंत्रीगण और प्रमुख अधिकारी वर्ग में से यहाँ आज कोई भी दिखाई नहीं देता। ये लोग कहाँ जाते हैं? जो कुछ वहां थोड़े लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा, महाराज यदि आप हमें दंडित नहीं करेंगे तो हम आपको सच सच बता देते हैं। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या बात है। इस पर उन्होंने कहा, महाराज एलोरा में एक महान पुरुष आए हुए हैं। उनके दर्शन करने के लिए हम सब लोग वहां जाते हैं। उनका नाम क्या है? राजा ने कहा। उन्होंने कहा, उनका नाम चांग देव राउल है। भगवान का नाम कानों से सुनते ही महादेव राजा को उनके प्रति वेद हो गया। तब उसने कहा, तो क्या तुम हमें उनके दर्शन करवाने की व्यवस्था करोगे? महाराज हम व्यवस्था करा देंगे। तब पाला डांगिया ने आकर भगवान से कहा, भगवान राजा महादेव राय आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप उन्हें दर्शन अवश्य दें। भगवान ने पाला डांगिया से कहा, हम दर्शन देने के लिए तैयार हैं। लीला का हेतु। पाला डांगिया के मुख से भगवान का नाम सुनकर राजा महादेव राय को उनके प्रति आकर्षण हो गया। अतः वह शीघ्र ही भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहता था। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। महादेव राय को परमेश्वर से प्रेम साधन प्राप्त होने का मूलाधिकार था और उसकी अयोग्यता उसमें बाधक बन रही थी। लोनार में दर्शन करने से उसकी उच्च अयोग्यता का नाश हुआ था। अब दर्शन करने से आकर्षण से उसकी अयोग्यता का और थोड़ा नाश हुआ। इसके अतिरिक्त जो विशेष अयोग्यता बची हुई है वह आगे अन्य जन्म में नष्ट होगी और उसी जन्म में उसे ज्ञान प्राप्त होगा। जिस स्थिति में महादेव राय को इससे पहले ज्ञान प्रेम साधन प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त हुआ था, उसमें उसने वंशकत्व भाव कंजूसी करके से परमेश्वर की सेवा की थी। वही अयोग्यता साधन प्राप्त होने में रुकावट डाल रही थी। यह इससे पहले सृष्टि की है, इसलिए भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिया। उसमें रजोगुण और तमोगुण का दोष तथा दुर्लक्ष्य का भी दोष था, इसलिए उसे दर्शन देने में विलंब हो रहा है। यह लीला केवल ईश्वर की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 242 यहाँ संपूर्ण होती है।
लीला क्रमांक पूर्व 243 राजा का दर्शन की निष्ठा से निकलना। एक दिन महादेव राय ने भगवान के दर्शन करने के लिए अपने महल से निकलने की तैयारी की। वह हाथी पर सवार होकर अपने महल से निकल पड़ा तो अचानक रास्ते में हाथी गिर पड़ा। हाथी के गिरने से अपशकुन हो गया है, यह जानकर वह वापस अपने महल में लौट गया। कुछ दिन के बाद राजा ने भगवान के दर्शनार्थ जाने की पुनः तैयारी की। इस पर जैसे ही वह महल के बाहर निकला तो वर्षा ने उन्हें घेर लिया। वर्षा के कारण उस दिन भी उसे वहीं रुकना पड़ा। पाला डांगिया ने भगवान के पास जाकर उन्हें यह बात बता दी थी। भगवान इस समाचार को सुनकर चुप हो गए। इसके बाद कुछ दिन बाद राजा तीसरी बार भगवान के दर्शनार्थ निकल पड़ा। तब सर्वज्ञ स्वामी ने स्वयं ही जान लिया कि अब की बार राजा यहाँ पहुंच जाएगा। अतः उन्होंने बाईसा से कहा, महादेव राय परमेश्वर के धर्म के योग्य व्यक्ति हैं, वह हमारे दर्शन के लिए आ रहा है। यहाँ आकर दर्शन करने के बाद वह अपना राज्य पद हमें प्रदान कर देगा और स्वयं सेवक बनकर हमारी सेवा करेगा। इस पर बाईसा ने भोलेपन से कह दिया कि यह तो अच्छी बात है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, देने दो उसे अपना राज्य। तो भगवान ने कहा, यदि हम राजा बन गए तो वहां तुम लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, तुम लोग हमारी सेवा से वंचित हो जाओगे, क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? इस पर बाईसा ने कहा, भगवान इस बात को तो हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भगवान ने कहा, वह आज अवश्य यहाँ पहुंच जाएगा, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही यहाँ से किसी अन्यत्र अज्ञात स्थान पर चलने की तैयारी करो। यह सुनकर बाईसा ने शीघ्र ही वहां से अन्यत्र चलने की तैयारी कर ली। इसके बाद भगवान ने सभी को साथ लेकर किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए वहां से प्रस्थान किया। लीला का हेतु। राजा महादेव राय योग्य जीव था, पर भगवान उसे दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे एलोरा के निवास को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। महादेव राय द्वारा पहले दिन निकलने पर जब राजा का प्रमुख हाथी गिर गया तो इसमें भगवान की इच्छा को ध्यान में रखते हुए माया ने उसके निकलने में विघ्न उत्पन्न किया था। इससे पहले महादेव राय ने जो भगवान का भजन पूजन किया था वह उदार भावना से किया था, अतः अब मिलने पर वह निश्चित रूप से ही भगवान को अपना राज्य समर्पित कर देता। पर भगवान की इच्छा उसे अस्वीकार करने की नहीं थी, वह तो जीवोद्धारक के रूप में अवतीर्ण हुए थे। दूसरी बार निकलने पर वर्षा हो गई और महादेव राय नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त उसने किसी अन्य प्रसंग में परमेश्वर के प्रति क्रिया करते हुए वंचक भाव से पदार्थ समर्पित किया था। उसी घटना के कारण परमेश्वर को उसके प्रति अप्रसन्नता थी। ईशालु के दृष्टांत के समान भगवान जीव की साधन रूपी योग्यता और अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए उसके अधिकार के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। इसलिए भगवान महादेव राय के वहां पहुंचने से पहले ही एलोरा से निकल गए। यह केवल परमेश्वर की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्व 243 यहाँ संपूर्ण होती है। इसके साथ ही एलोरा की सभी लीलाएं यहाँ संपूर्ण होती हैं पूर्वात काल की। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज यहाँ से निकलकर आगे पदिक्रमण करते हुए सिन्नर की तरफ जाएंगे। दंडोत प्रणाम। जय श्री